Listen to these verses of Kabir Sahib, and then I'll go into detail of explaining what they mean. जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद, पूरन परमानंद। मरता मरता जग मुआ, मर भी न जाने कोई। मरता मरता जग मुआ, मर भी न जाने कोई। ऐसी मरनी जो मरे, और न मरना होए, और न मरना होए। मोहे मरने का चाव है, मरो तो हर के द्वार। मोहे मरने का चाव है, मरो तो हर के द्वार। मत हर पूछे कौन है, परा हमारे पार, परा हमारे पार। का मांगो किछ थिर न रहाई, का मांगो किछ थिर न रहाई। देखत नैन चलो जग जाई, देखत नैन चलो जग जाई। एक लख पूत सवा लख नाती, तै रावण घर दिया ना बाती।
आवत संग ना जात संगाती, का हुआ दल बांधे हाथी, का हुआ दल बांधे हाथी। जैसा पत्थर ऊपर पानी, ये तो होवेगी कुर्बानी। काया नहीं तेरी, नहीं तेरी, नहीं तेरी, नहीं तेरी। सुन बात कहूँ परमानी, सुन बात कहूँ परमानी। वहाँ की क्या करता गुमानी, तुम तो बड़े बेईमानी, तुम तो बड़े बेईमानी। कहत कबीर सुन नर ज्ञानी, कहत कबीर सुन नर ज्ञानी। ये सीखत भय निर्वाणी, तेरे को बात कही समझानी, बात कहे समझानी। जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। मरने ही ते पाइए, पूरन परमानंद, पूरन परमानंद, पूरन परमानंद, पूरन परमानंद। कबीर, कबीर, कबीर। Before I talk about what death is, let me just speak about what birth is. Mind, intellect,
Chitta, the subconscious mind, ego. 4 faculties of one thing. So we can call it 1 or we can call it 4. Mind. Today you need to really pay attention to what I am going to say. Possibly, then repeat what I am saying. Mind, intellect, subconscious, ego. One entity. Second, pranic urja. Second. Third, your 10 senses. 5 of knowledge, 5 of action. When these 3 connect, they are actually connected. So for the karmic score to be settled, we need a physical body. And this karmic force, seeds are in your subconscious. So it pulls the mind to a set of parents, the couple who will be our parents, and this mind is pushed towards that where the egg of the woman and spermatozoa of the men meet. Exactly that is the time when the mind enters into it. थोड़ा हिंदी में ले लेते हैं. मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 1, प्राणिक ऊर्जा 2, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री 3. जब ये तीनों आपस में जुड़ते हैं तो हमारे कर्मों के जो संस्कार हैं वो हमारे चित्त में पड़े हैं और वो एक वेग की तरह आपको धकेलते हैं किस तरफ, जहाँ एक स्त्री और पुरुष का मिलाप हो रहा होता है और उस मिलाप में जहाँ गर्भाधान हुआ ठीक उसी क्षण में प्राणिक ऊर्जा पहले से उस माँ के शरीर के अंडे में और पिता के वीर्य अंश में पहले से मौजूद है. प्राणिक ऊर्जा पूरे जगत में मौजूद है. प्राणिक ऊर्जा से ये 2 चीज़ों का जहाँ सम्मिलन हुआ ठीक उसी समय पर मन, इंद्रियां, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये उस पहले सेल में, द फर्स्ट सेल विच इज फॉर्म्ड, वो जो पहला अंडकोश और वीर्य कण के मिलते ही एक गुणा समझो होना शुरू हो जाता है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है. ये हुआ शरीर के बनने का प्रोसीजर. तो एक तो अर्थ ये निकलता है कि हमारे माँ पिता कौन होंगे, ये कोई रैंडमली लॉटरी नहीं है जो किसी ने निकाल दी थी और हम पहुंच गए उस माँ बाप के घर. हमारा उनका कर्म का संबंध होता है, इसलिए वो हमको मिलते. उनका हमसे, हमारा उनसे. ये एक्सीडेंट नहीं है जो हो गया और ये चॉइस भी नहीं है कि जो हो जाएगा कि हम चॉइस करें कि हम यहाँ जाएंगे या नहीं. हाँ, एक योगी चॉइस कर सकता है कि वो कहाँ जाएगा या नहीं जाएगा, पर साधारण जीव चूज नहीं कर सकता है. अब मैं अगर आपसे कहूं कि आपका मन इस शरीर में कहाँ है तो आप क्या उत्तर देंगे? सिर में है, हाथ में है, घुटने में है, पैर में है कि सब जगह? हाँ, मन अंदर है कि बाहर? क्या कहेंगे? यहीं दिल में है कि यहाँ दिमाग में है कि सब जगह में? सब जगह में. अब इस मन को एक शीशे की तरह समझिए. जैसे शीशे में आप अपनी शक्ल देखें तो एक हो गए आप और ये एक शीशे में जो प्रतिबिंब आ रहा है, रिफ्लेक्शन. ऐसे ही मैं इस मन रूपी शीशे में जब प्रतिबिंबित होता हूँ, रिफ्लेक्ट होता हूँ, तो मेरा ही नाम जीव हो जाता है. मेरा ही नाम जीव हो जाता है.
पर मन, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर ना भी हों तो भी मैं होता हूं। You are not mind, you are not senses, you are not body, you are not the subconscious, you are not the intellect, you are not the sense of knowledge, and you are definitely not sense of actions. But yet you are in it. How? The way if you see your reflection in a mirror, mirror is showing you, and yet it is not you, right? जो शीशे में दिख रहे हैं वो आप नहीं होते हैं, पर वो आपकी ही होती है ना छवि। ऐसे ही इस मन में, मन के शीशे में मैं क्या? आत्मा। आत्मा माने जो सच्चित आनंद है। मेरा ही रिफ्लेक्शन जब इस मन में पड़ा, मन में है अज्ञान, अंधेरा, अविद्या, जिसकी वजह से हम अपनी असलियत भूल गए और इस मन को ही मैं मानने लग गए। आज इस शरीर में आए तो इस शरीर को मैं मानने लग गए। क्यों मानने लग गए? अज्ञान से। अज्ञान मतलब न जानना। शरीर में पैदा हुए तो शरीर को ही मैं मानने लग गए। मैं, in English is called self. So let me say there are two self. One which is immortal and eternal one, the Sat Chit Anand, truth, ever conscious, and embodiment of Ananda. Real self, true self, divine self. But then there is the reflection of this self. This reflection is happening where? In the mind. This reflected self is which you call I. Let me ask you, when you say I, does it constitute your mind or not? Right? When you say I, does it constitute your body or not? Does it constitute your pranic urja or not? Does it constitute your subconscious? Everything together, and we say I. मन भी मैं हूं, बुद्धि भी मैं हूं। इसलिए तो बोलते ना मुझे अकल नहीं है। ऐसे नहीं हम बोलते, हम दूसरे को बोलते तुझे अकल नहीं है। तो बुद्धि को भी हम मैं मानते हैं, मन को भी हम मैं मानते हैं, सांस को भी हम मैं मानते हैं, ये हाथ पैर वाले शरीर को भी हम मैं मानते हैं। लेकिन मैं की सच्चाई ये है कि मैं ना तो ये शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार पहला यूनिट मैं नहीं, प्राण ऊर्जा मैं नहीं, और ज्ञान इंद्रियां मैं नहीं। इन तीन को हटा दीजिए, जो पीछे बचता है उसी को हम शुद्ध आत्मा, निज आत्मा कहते हैं। अब हमें शरीर का पता है, शरीर वाली मैं का पता है, मन वाली मैं का पता है। जैसे आमतौर पे हम कहते हैं मैं आज बड़ा दुखी हूं। ऐसा बोलते हो कभी? नहीं। कभी दुखी होते हो? नहीं। कि सुखी रहते हो हमेशा हमेशा? कभी कभी दुखी भी हो जाते हो, कभी कभी सुखी भी हो जाते हो। पर जब तुम कहते हो मैं दुखी हूं, तो उसमें तुम्हारा पैर दुखी है, हाथ दुखी है, बांह दुखी है, सर दुखी है, कि मन दुखी है? तो कहना क्या चाहिए, भाषा क्या होनी चाहिए हमारी, कि मेरा मन दुखी है। पर हम क्या बोलते हैं? गलत स्टेटमेंट है ना। Who experiences pain? Mind. Who experiences misery? Mind. Who experiences pleasure? Mind. Who experiences ecstasy? Mind. Not your hand, not your foot, not your head. Right? But in your language you say, I am unhappy. But your language should be what?
I can't hear you. My hearing is very good as such, but I can't hear you. We don't say, mind is unhappy. We say, I am unhappy. This is the perfect example of avidya, agyan, ignorance, not knowing. अब शरीर को हुआ बुखार, पीठ में हो गई दर्द, घुटने में हो गई दर्द, तो हम क्या बोलते हैं? मुझे बहुत दर्द हो रही है। कहना क्या चाहिए? शरीर को दर्द हो रही है और शरीर में हूं नहीं। अच्छा, आपने ये ऐसे चुन्नी ली हो, दुपट्टा लिया हो और दुपट्टा फट जाए, तो तुम क्या बोलोगे? मैं फट गया। हाँ, मैं फट गया। क्या बोलोगे? दुपट्टा फट गया, है ना? ऐसे ही जब शरीर को चोट लग जाए या शरीर बीमार हो जाए तो कहना चाहिए शरीर बीमार हो गया है, मैं नहीं। Somebody went to a Mahatma, and generally that is how we meet one another, and we ask, how are you? And Mahatma ji was running fever and had a bad cough. Some bacteria virus had attacked him, so his body was sick. So the guest comes and says, Swamiji, how are you? Swamiji gave a nice smile and he said, I'm fine, Anandam. He said, but I heard you were sick. He said, whosoever said is a big thick liar. I am not sick. And then Swamiji coughed. And he said, what kind of Swami are you? You are lying. Swamis are not supposed to lie. Why are you lying? You are coughing, we can see. Your face is red, we can see. How come you say that I am not sick? Swami said, my brother, the body is sick. I am not sick. And you never inquired with the right question. You said, Swamiji, are you sick? Getting the point? Your question should have been, is your body sick? Is your body healthy? So for a wrong question, there can't be a right answer. Just imagine, just theoretically, intellectually, if you can understand this, there's a big difference. I am sick, you'll be in despair, pain. Body is sick, okay, it is just body. It's like, the stole, if stole is torn, you are not torn. Stole is torn. If your dress gets dirty, you are not dirty. Dress is dirty. And I am not body, and similarly, I am not mind. So if mind is bad, you are still not bad. Who is bad? मन बुरा के तुम बुरे। हम मन के साथ अपनी एकता को देखते हैं तो हम कहते हैं हम बुरे, पर सत्य क्या है? मन है, वो कभी बुरा होता है, कभी अच्छा होता है, कभी पुण्य होता है, कभी पाप करता है, कभी बहुत लड़ाई करता है, कभी हाथ जोड़ के माफी मांग लेता है। मन बड़ी लीला करता है। अब हमें ये याद रहे कि ये लीला हमारा मन कर रहा है, हम नहीं। बात समझ रहे हो? So when somebody said, are you a sinner? The person said, no. Said, but we have a proof. You did a crime. You are a sinner. He said, no. Mind is a sinner. Now somebody who tries to play smart can say, well, if mind is bad, then why should I be punished? Right? Mind did bad, why should be I punished? Let me tell you, when punishment comes, that comes to the mind only, not to you. Adi Shankaracharya says, Mano buddhyahankara chittaninaham
Mano buddhi ahankara chittani naham. I am neither mind, neither I am buddhi, neither I am subconscious. Naham means I am not this. If I am not this, then what am I? Chidananda Rupa Shivoham Shivoham. You are Shiva. You are Ananda. You are the immortal, eternal being. Don't see yourself other than that. And when you see yourself other than that, then you are in state of illusion, confusion. And then mind gets so desperate in pain, misery, agony. Why? When you forget who you are, Ananda, and you look for Ananda outside from world, you don't get it, then you get upset. And here the Master is making you realize, you yourself are embodiment of Ananda. Why seek pleasure flickers outside of you? Go within yourself. You are the Ananda Swarupa. Right? Knowing this elevates you, liberates you. But our attachment with the body and mind is so strong that in experience we always feel ourselves as a mind, as a body.